हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है और फिज़िक्स की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम विमा का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। जी हाँ, विमा का बिल्कुल बेसिक हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है 11th वाले बच्चों तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम आगे जो भी आपके 11th क्लास में न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विमा के, उनको करने वाले हैं, महत्वपूर्ण। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए बेटा, सबसे पहले आते हैं आपके विमाओं के उपयोग। ठीक है, अब विमाओं के उपयोग क्या हैं देखिए। तो विमाओं के उपयोग में एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति के मान में बदलना हमें ये आना चाहिए। मापन कैसे करते हैं अब उसको समझिएगा। सबसे पहला क्या है कि एक पद्धति के मान को दूसरी पद्धति के मान में बदलना। देखिए, मैं आपको इस रिलेशन को समझाता हूँ जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक, देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ पाई कि देखो, ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमने क्या किया, देखो इसको मैं जूम कर देता हूँ। तो देखो, ये हो गया तुम्हारा, मान लिया हमने n1, और ये पहली यूनिट हो गई u1, ये हमने मान ली तुम्हारी n2, और ये यूनिट हो गई u2। ठीक है, तो हमारा ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। हमारा क्या हुआ, ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ कि इससे क्या तात्पर्य, इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जो n होता है वो u के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो आंकिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया भाई, व्युत्क्रमानुपाती कैसे हो गई, उल्टी कैसे हो गई। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को घटाएंगे तो मान जो होगा आंकिक वो बढ़ेगा, जो मात्रक होगा वो क्या होगा, उसका मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जो आंकिक जो मात्रक होगा उसका मान घटेगा। अब कैसे, तो हमने देखा कि 1 और किलोग्राम। तो देखो, 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, और यूनिट क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, यूनिट क्या है, किलोग्राम। अब आप देखेंगे इजिकल्स टू में देखेंगे आप कि यहाँ पर हमने क्या करा, 1 से 1000 कर दिया, हमने नंबर को बढ़ाया, 1 से क्या करा, 1000 कर दिया। लेकिन किलोग्राम से यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम से यूनिट क्या हो गई, ग्राम हो गई। क्या हो गई, ग्राम हो गई। तो इससे बात तो साबित होती है कि यदि नंबर को बढ़ाएंगे, नंबर को 1 से 1000 करेंगे तो यूनिट क्या होगी, किलोग्राम से ग्राम हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी। तो इनके बीच में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं होता है, जिससे ये फॉर्मूला बनता है n1u1 बराबर n2u2। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको विमाएँ ज्ञात करनी होंगी। आपको MKS से CGS पद्धति में आपको कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करना है, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए कि MKS से CGS में कैसे करते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल आता होगा, आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल आता है कौन सा। तो आपका न्यूमेरिकल आता है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, कितने डायन होते हैं। यहाँ पर जो न्यूटन होता है वो MKS पद्धति ऐसा यूनिट में होता है, और जो डायन होता है वो CGS पद्धति में होता है। तो हमें क्या करना है, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं ये क्वेश्चन आपको बताना है। ऐसे ही आता है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने देखा n1u1 बराबर क्या था, n2u2 के था। अब मान लो कि 1 न्यूटन, यानी कि 1 ये हो गया 1, और u1 की जगह पे क्या हो गया, न्यूटन, बराबर क्या हो गया, हमें n2 निकालना है, और डायन क्या हो गया, u2 हो गया। ठीक है, डायन क्या हो गया, u2 हो गया। तो देखो, हमें n2 निकालना है, तो n2 को सेपरेट कर लेंगे। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर हो जाएगा u2 नीचे चला जाएगा, n1 और u1 अपॉन में u2 हो जाएगा। अब देखो, u1 क्या है, मात्रक है। अब जो मात्रक होता है उसकी जगह पे हम विमा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये न्यूटन है। ठीक है, तो देखो, न्यूटन और डायन को मत देखो, अभी सिंपल देखो, u1 है तो देखो विमाएँ आएंगी, m1 आएगी, इसमें l1 आएगी और t1 आएगी। ऐसे ही u2 में क्या होगा, u2 में m2 आएगी, l2 आएगी और t2 आएगी। और उनकी विमाएँ क्या होंगी, देखो अगर MKS से CGS देखें, CGS से MKS देखें, विमाएँ जो होती हैं वो सेम रहती हैं, उनकी पावर जो होती है वो सेम रहती है। तो इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C, इसकी पावर A, इसकी पावर B और इसकी पावर C। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है कि n2 बराबर n1 और ब्रैकेट में m1 अपॉन n2 की होल पावर A इंटू l1 अपॉन l2 की होल पावर B और इंटू t1 अपॉन t2 की होल पावर C।
तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है और 1 न्यूटन से डायन में कन्वर्ट करना है। अब कैसे लगाएंगे, आइए उसको समझते हैं। तो 1 न्यूटन से डायन में बदलना, ठीक है। 1 न्यूटन को किस में बदलेंगे हम, डायन में बदलेंगे। किससे बदलेंगे, डायन में। तो कैसे करना है तो उसको ध्यान से समझिएगा बेटा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको MKS की लिस्ट बना लेनी है और एक आपको CGS की बना लेनी है, ठीक है। ये हो गया MKS, ये CGS। हमें MKS से CGS करना है। क्या करना है, MKS से CGS करना है। तो हमने देखा सबसे पहले कि हमारे पास N1 क्या है, 1 है, और N2 क्या है, वो तो हमें निकालना है। फिर हमारे M1 पे, है ना। अब देखो न्यूटन है, तो न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी विमा आ जाएगी। देखो न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, MLT की पावर -2। यही तो विमा होती है, बल्कि बल का मात्रक न्यूटन ही तो होता है। तो देखो यहाँ पर हमने देखा M किस में है, M है किलोग्राम में। M किस में है, M1 किस में है, किलोग्राम में। जब M1 किलोग्राम में है तो हम इसको किलोग्राम, हमने 1 किलोग्राम मान लिया। अब L1 आया, L1 किस में होगा, 1 मीटर में होगा, और T1 किस में होगा, 1 सेकंड में होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो हमने यहाँ पर M2 देखा, M2 किस में होगा, 1 ग्राम में होगा। यहाँ पर L2 किस में होगा, ये होगा 1 सेंटीमीटर में, और यहाँ पर T2 किस में होगा, वो तो 1 सेकंड में ही होगा, ठीक है। अब इनके मानों को हम उस फॉर्मूले में रखने वाले हैं और बहुत ही ईजी होने वाला है। देखो अब यहाँ पर ये जो M की पावर कितनी है, 1, L की पावर कितनी है, 1, और T की पावर कितनी है, -2। तो ध्यान से देखिएगा, हमने देखा फॉर्मूला लिखा, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, और T1 अपॉन T2 की होल पावर C। इस तरीके से लिखा हमने। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को रखना है। देखो N1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू M1 की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो 1 kg आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 kg, अपॉन में M2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर कितनी होगी, A हो गई। इसकी पावर कितनी हो गई, A हो गई। अब इसकी पावर A हो गई। अब आया L1 की जगह पे 1 मीटर, अपॉन में क्या आ जाएगा, L2 की जगह पे 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर B। T1 की जगह पे आ जाएगा 1 सेकंड, और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, 1 सेकंड, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, C। अब देखो A, B और C की वैल्यू रखनी है, तो ध्यान से देखेंगे। हमने देखा M1, L1 और T1, तो देखो M की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर ये M वाला सेक्शन था, इसकी पावर A है, तो A की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। साथ में देखो 1 किलोग्राम है, किलोग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 1000 ग्राम। क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम, और बटे में 1 ग्राम। और A की पावर, A की वैल्यू कितनी होगी, 1। A की वैल्यू कितनी हुई, 1, क्योंकि M की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -2, यही तो है बल की विमा। अब देखो ये A की वैल्यू हो गई, ये B की हो गई, ये C की हो गई, ठीक है। तो हमने 1 डाल दिया। अब 1 मीटर को क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, अपॉन में 1 सेंटीमीटर आ गया। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1। फिर देखो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, तो हमारे पास 1 बचेगा। 1 की पावर कितनी हो गई, -2, ठीक। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इतना बचा 1000। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू, और देखो पावर 1 है तो वही रहेगा, और यहाँ पर 10⁻² लिख सकते हैं इसको, और ये 1 की पावर -2 कुछ भी हो 1 ही आएगा, है ना। तो ये निकल के आ गया इतना N2। अब N2 की N2 इक्वल्स टू कितना होगा, 10⁵। तो देखिए 10⁵ किसकी वैल्यू निकल के आई है यहाँ पर, N2 की। तो N2 की जगह पे क्या जाएगा, 10⁵, यानी कि 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होती है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स क्या जरूर शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।